श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड पंचम अध्याय। नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन। देवताओं ने सोचा कि जो त्रिपुर राक्षस हैं इनको किस तरह मोहित किया जाए, इनके संहार का कोई उपाय सोचने के लिए इन्होंने व्यास जी महाराज ने पूछा, हे ऋषिवर, दैत्य राजो के दीक्षित एवं मोहित करने पर उस महामायावी पुरुष ने क्या कहा। सनंद कुमार जी बोले, भगवान जी ने अपनी आत्मा के अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुड़ा हुआ था और उससे मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काष्ठ एवं पात्र, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए चला रहे। वो अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए थे, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ फिर बोला, अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा और क्या कार्य करना होगा। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए, मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने के योग्य हो, तुम्हारा मुख्य नाम अरिह होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक एक और भी सुंदर नाम होंगे, जिससे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले में से एक शास्त्र का निर्माण करो, जो वर्णाश्रम धर्म विरचित हो, इससे अपभ्रंश शब्द हो और कर्म विवाह भी वर्णित हो। परमात्मा विष्णु ने इन वचनों को सुनकर मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र प्रदान किया, जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर भगवान विष्णु ने कहा, इस विधान से तुम सब दैत्यों को मतोहन कर लो। तुम जिनके पास जाकर यह शास्त्र पढ़ाओ, उनके पास जाकर यह शास्त्र पढ़ाओ, जिस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश पड़ेगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से आप इस धर्म का विचार करो तथा मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियमित रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म प्रकाश कर अनेक शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। शिव आज्ञा से अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। चारों ओर अपना पाखंड धर्म अपनाया। उन चारों ने अपना पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्र से बनी हुई दुहारी को ले लिया और जीव हिंसा भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृति, पति, कीर्ति और उपाध्याय नाम करण कर दिया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरा अरिहन नाम शुभ और शत्रु नाश के नाम ध्यान में रखना। सनंद कुमार जी बोले, इसके पश्चात उस महामाया उस
मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उसने शीघ्र ही अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया, परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। इससे वह अतिक व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का ध्यान करके भगवान विष्णु ने शिव जी का ध्यान किया, फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद आ उपस्थित हुए। उनको विष्णु जी ने त्रिपुर के नगरों में जाने का आदेश दिया कि तुम ऋषि शिष्यों के सहित वहाँ जाकर निवासियों को मोहित कर देव कार्य में करो। नारद जी त्रिपुर के नगरों को गए, त्रिपुरपति से मिले, राजा से पतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि धर्म सब से उत्तम है, इससे ही मैं दीक्षित हुआ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुनकर त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य है, परंतु मोहित हो वह भी उस मुंड से दीक्षित हो गए। उसे अपना गुरु बनाया। यह देखकर भी त्रिपुरवासी उसे मुड़िया दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी शिष्यों को क्षण मात्र में हो गया। वही कथा आगे बताते पंचम अध्याय में कहते हैं कि दैत्यराज के दीक्षित में मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा। सतकुमार जोले राजा दीक्षित हो गए और उन्होंने अरिहंत से कहा, मेरा क्या वेदांत का सार है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है, या आप ही प्रकट हो, आप ही लीन हो जाते हैं। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह बंधन हैं सब आत्मा एक ही ईश्वर है और इसमें कोई अन्य सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का सब अरिहंत कहलाते हैं। उस समय पर सब लीन हो जाते हैं। आहार में तो निद्रा सब इस देह के समान है, किसी में कुछ विशेषता नहीं। आत्मा एक है, मृत्यु सभी के लिए होती है। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो। हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है और धर्म है तो हिंसा करनी उचित है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधहीनता ही मोक्ष और लाशित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को भयदान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या, भूखों को अन्नदान, ये 4 दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव का बिना विचार के नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता है, सभी और केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें। यहाँ 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन और बुद्धि, प्राण, स्वर्ग और नरक यही है। कहाँ कहीं सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती किसी की भी हिंसा करके। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कह कर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यह एकमात्र सुख का साधन है। यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्म है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहने को सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाए तो सुख का साधन क्या होगा। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। अतएव ज्ञानी जन को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को चाहता है। लोकों में चादि कल्पना व्यर्थ है। सृष्टि में आदि से ब्रह्म की उत्पत्ति है, जिसे 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं से धर्म विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से उत्पन्न हुए पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके 4 पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो गए।
इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। सनंद कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा को भाषण दे कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत को, पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन कर दिया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा आदि देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का खंडन, शिव जी की पूजा खंड को कभी न किया। और तथा इस प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का निषेध किया। उसने अपने यहाँ वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ संपूर्ण स्त्रियाँ मोहित हो यति के कर्म के अभीत हो गई। अतः पूर्व की स्त्रियाँ राजकुमार पूर्ववासी पर पूर्व की सभी स्त्रियाँ इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरावासी सभी अपने धर्म से पारंगमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी ने उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देख नारद जी कृतार्थ हो गए कि वाह विष्णु, क्या छल किए हो। ये छल तो सहज नहीं था, लेकिन इंद्र की ये जो बुद्धि है ये कभी ऐसी नहीं जाती। इसीलिए तो देखो वेदों का पाठ छोड़ दिया दुष्टों ने तुम्हारी माया में पड़ के। नगरवासियों ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, देवताओं की अवहेलनाएं करने लगे, देवताओं की भक्ति भूल गए। यही तो छल है असुरों के साथ। वो पूजा पाठ भी नहीं कर सकते तुम्हारे और इंद्र की वजह से। धन्य हो। फिर व्यास जी ने पूछा कि जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ। सनंद कुमार जी बोले होना क्या, और वहीं से इनके अंत की कथा आरंभ होती है। बताते कि जब दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग किया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश जाकर परमात्मा परमेश्वर को हाथ जोड़कर नमस्कार कर उनकी स्तुति कहा। तब ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी वहाँ पर आए और बोले प्रभु जी देखो सब अधर्मी हैं, अब इस अधर्म का नाश करना आपका परम धर्म है प्रभु, आप जाइए उसका नाश कीजिए। क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई पूजा पाठ करते हैं, ना तो किसी की सहायता करते हैं, अब वहाँ पर सब भोग विलास सब है प्रभु, वहाँ पर सिर्फ अधर्म का नाश है। माता लक्ष्मी भी लौट कर वापस आ चुकी हैं प्रभु, अब आप उसका तुरंत विनाश कर दो। भगवान शिव की सब वंदना करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर शिव जी अपने नेत्र खोलते हैं। शंकर जी वृषभ पर आरोह हो उनके सामने आए और नंदी जी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले मैं दैत्यों का अधर्म जान गया, इससे अब मैं त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी भी मन से वे मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर अपना धर्म का त्याग किया, इस कारण उनमें जिन्होंने संपूर्णतः त्याग दिया है मैं वध करूँगा और अन्य को विष्णु मारेंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र को थोड़ी चिंता हुई कि अरे ये क्या प्रभु, अधर्म तो अधर्म होता है, भले माया से आया हो या उन्होंने खुद किया। देवराज इंद्र चिंतित हो गए शिव जी की बातों को सुनकर। वो सोचने लगे कि कहीं ये त्रिपुरों का वध ही ना करें, इतनी पूरा लीलाएं रखना, हमारे छल करना व्यर्थ ना हो जाए। भगवान विष्णु को पास में लेके जाते बोलते नारायण उस दुष्टों ने वर मांगा कि उसको शिव जी ही मारेंगे, लेकिन अभी भी वो मन में कहीं ना कहीं उनके लिए शिव जी के लिए प्रेम है, और जब तक कोई भी शिव जी का नाम जप रहा है उसकी मृत्यु निकट नहीं आ सकती। इसलिए जितना हो सके शिव जी की निंदा कीजिए, शिव जी को उसके मन में घृणा लेकर आइए, तभी उस दुष्ट का वध होगा, अन्यथा वो जीवित ही रहेंगे सबके साथ। इस तरह भगवान विष्णु देवराज इंद्र पुनः जाते हैं, अपनी माया का प्रभाव लगाते हैं और वहाँ पर शिव जी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हें शिव जी का द्रोही बनाते हैं और बताते हैं शिव जी ने असुरों के साथ छल किया, और जबकि सब जानते हैं कि शिव जी ने कभी कोई छल किया ही नहीं, ना देवताओं के साथ ना असुरों के साथ। फिर भी अनेक कथाएं उल्टी सीधा बता देते हैं। असुरों को क्रोध आता है शिव जी पर, किंतु त्रिपुरों को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता। वो कहते हैं कि नहीं, शिव जी तो आशुतोष हैं, वो तो सबके हैं, वो तो जगत के पिता हैं। अगर देवताओं के पिता हैं तो हमारे भी माता पिता हैं, हमारे लिए क्रोध नहीं। और ये देवराज इंद्र को बहुत खलता है, बोलते अरे दुष्टो सोचो, ये शिव जी हैं जिन्होंने तुमको पृथ्वी से हटवा देने तो क्या तुम पृथ्वी पर रह के पूजा नहीं कर सकते थे। 3 भाई 3 लोक में हो गए,
ये उन्हीं का षड्यंत्र है, वो तुम्हारे घोर शत्रु हैं, उनसे युद्ध करो। इस तरह की बातें बताते हैं और फिर चले जाते हैं ये लोग। वो तीनों के मन में भगवान शिव के लिए थोड़ी घृणा आती है। फिर वो सोचते शिव जी ने तो आज तक वेदों में सार है, कहीं भी उन्होंने किसी के लिए गलत नहीं किया, वो तो जगत के पिता हैं। खैर विष्णु और इंद्र की बातों का क्या भरोसा, ये तो देवताओं के लिए कुछ भी कह के चले जाते, इतने छल हैं इनके मन में। इन्होंने कहा खैर वो लोग पूजा पाठ से, वेद से, हवन से, यज्ञ से दूरी कर बनाते गए। और उन्होंने कहा, इंद्र जी ने कहा कि विष्णु जी बाकी को तो आप अब मारोगे ही, क्योंकि भगवान शिव ने आज्ञा दे दी है, क्योंकि वो सब तो अधर्मी हो गए और अधर्मियों का नाश करना तो प्रभु आपका परम कर्तव्य है। इसलिए हे नारायण उन दुष्टों का वध करो। शिव जी से हाथ जोड़कर सभी बोले, हे भगवान आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकता, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते? त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी। हे सर्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका पुरोहित हूँ। ये सारा जगत आपका परिवार है, हरि आपके युवराज है, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आज्ञा पालक, राजकाज करने वाले हैं तथा अन्य देवता आप ही के वशीवर्ती हैं। सनंद कुमार जी कहते हैं तब ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी तुम मुझे सम्राट कैसे कह सकते हो? मेरे पास तो इस योग्य कोई भी प्रकार नहीं है, न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न ही वैसा कोई सारथी है, मैं कैसे संग्राम करूंगा? ये सुनकर देवराज बोले, अरे प्रभु मेरे पास है ना, ऐसा रथ दूंगा आपको, बस आप त्रिपुरों को वध के लिए तैयार हो जाइए, मैं स्वयं आपका बन जाऊंगा रथ चलाने वाला सारथी, या सूर्यदेव को भेज दूंगा, बस आप उन त्रिपुरों, उन तीनों भाइयों का वध कर दीजिए जो निरंतर असुरता की ओर बढ़ते जा रहे, क्योंकि सृष्टि कल्याण के लिए उचित नहीं। भगवान से थोड़े क्रोधित होते कहते हैं, इंद्र ये तुम्हारी ही पूरी माया है, मैं जानता हूँ वो मेरे भक्त थे, किंतु तुमने ही उन्हें असुर बना दिया। कोई व्यक्ति जन्म से असुर नहीं, उसकी प्रवृत्ति कहलाती, और तुमने ही इन सबको असुर बनने पर बाध्य किया है। फिर बोलते क्षमा प्रभु। यह सुनकर ब्रह्मादि देवताओं बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर बोलते हैं दैत्यों का वध मैं कैसे करूं? वो मेरे पास तो कोई धनुष बाण भी नहीं है। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके कहा, आप युद्ध के लिए तो तैयार हो, हम सभी आपके दिव्य रूप बन जाएंगे, आपके रथ के में समाहित हो जाएंगे। 7वें अध्याय में बताते हैं, सनंद कुमार जी बोले, शरणागत वत्सल भगवान शिव जी ने देवताओं की बात को स्वीकार कर ली और उसी समय माँ भगवती जगत जननी जगदम्बिका अपने पुत्र को गोद में लिए वहाँ आ गई। अपने लाडले को लाड लड़ाती हुई शंकर जी भगवान जी के पास विद्यमान हो गई। अब मैया को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नर्म भाव से उन्हें प्रणाम करने लगे कि हे महामाया जगत जननी जगदम्बिका, आपकी सदा ही जय हो मैया। और सब परम आश्चर्य में पड़ गए। तब यह अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी को अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी प्रसन्न होकर अपने बच्चों को चुम्बन करने लगे, उन्हें गले से लगा लिया और इसके पश्चात वे अपने भवन में चले गए। बुद्धि संपन्न देवता भी उनके साथ द्वार पर जाकर स्थित हो गए और देवराज इंद्र सोचने लगे कि ये क्या, मैया ने आके काम ही बिगाड़ दिया। यहाँ कहाँ मैं शिव जी को तैयार किया था त्रिपुरों के वध के लिए, यहाँ प्रभु ने अपने दो कुमारों को देखकर फिर पुनः अंदर चले गए। गणेश जी के पुत्रों को देखकर बोलते अपने बच्चों को देखकर अंदर चले गए। अब कैसे लेके आऊँ प्रभु को? सभी देवता प्रसन्न थे और देवराज इंद्र चिंतित थे कैसे वध किया जाए। अब शिव जी के जाने पर उनकी चिंता का अंत नहीं हो रहा था। वे हतभागी मान दैत्यों के भय की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोधर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं को पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवताओं ने हाहाकार कर वहाँ से भाग चले। कोई मुनि गिरे, कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो
और भी व्याकुल हो गए, जंघों की टेट पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर बोले सत्यानाश हो इस गण का। फिर तब एकत्रित हो भगवान विष्णु के पास गए, बोले हे हरि, हे नारायण, भय हारी हरि, सब बातें हमने आपको पहले ही बता दी हैं। भगवान विष्णु ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा सब ठीक होगा। शिव जी के गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। तुम ओम नमः शिवाय मंत्र को 1 करोड़ बार जपो तो शिव जी आपकी कार्य को सिद्ध करेंगे। जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब देवराज इंद्र ने कहा यह पहले नहीं बता सकते थे, इतनी मायाएं रचनी पड़ी, पहले मैं इस माया को इस भगवान, सभी ने भगवान के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से करोड़ों बार जाप करते रहे भगवान शिव जी का। और भगवान साक्षात स्वयंभू प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। शिव जी ने कहा मेरे लिए दिव्य रथ सारथी के पास जाओ। भगवान विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ का आदि का निर्माण कर दिया। अष्टम अध्याय में बताते हैं कि शिव जी के रथ का निर्माण व्यास जी ने कहा, हे सनंद कुमार जी, विश्वकर्मा जी ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ को कैसे बनाया था। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर व्यास जी के ऐसे वचन को सुनकर चरण कमलों का स्मरण कर सनंद कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उनके समान इस लोक में कोई रथ नहीं था। वह सर्वभूतमय स्वर्ण का सर्वमत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्र लगे हुए। वर्ष के 12 महीने के 12 आरे तो उनके दाईं ओर और पहिए में लगे हुए थे। 16 कलाओं से 16 उनकी वाई ओर पहिए में जड़े हुए थे। उन 12 आरों में 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उनके बाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु है वे सभी उस रथ में अपनी अपनी जगह विद्यमान थे। ब्रह्म विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उस रथ को बड़ा ही अद्भुत बनाया। 9वें अध्याय में बताते हैं कि जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े शिव जी सहित रथ के लिए आकाश से आने लगे। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महादेव जी वेदगामी दानवों की ओर चले। ये पहले ऐसे दानव थे जो वेदों का पाठ करते थे, जिनमें कोई अधर्म नहीं था, किंतु फिर भी इनके पीछे सब पड़ गए। ये वेदों के पाठ करते थे, वेदों के अध्ययन थे, इसीलिए इन्हें वेदगामी दानव कहा गया। नहीं तो अधिकतर दानव जो संयंत्र पूजा पाठ नहीं करते किंतु औरों को भी नहीं करने देते, ऋषियों को सताते हैं, यज्ञ को नष्ट करते हैं, किंतु पहले ऐसे दानव थे जो कि निरंतर पूजा पाठ करते थे। इनकी पूजा में विघ्न ना पड़े इसीलिए इन्होंने अलग से ही अपने लोक बनवा लिए थे ब्रह्मा जी से, इन्हें कोई तंग ना करे। किंतु इनका भी अंत का समय आया। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया और इसीलिए भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। बोले पशुपति भगवान की जय। जिससे वो असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु उससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा चिंता न करो, मेरे इस दिव्य पशुपति व्रत को जो भी करेगा वो मोक्ष को अवश्य प्राप्त होगा। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगी। पशुपतिनाथ की जय हो, पशुपतिनाथ की जय हो। सोमवार का व्रत को ही पशुपतिनाथ का व्रत कहा जाता है। बताते सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उस समय शंकर जी पार्वती जी को साथ लेकर त्रिपुर की मारने के लिए चल दिए। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़ के देवराज इंद्र के साथ चल दिए। ब्रह्मादि भी अपने वाहन पर चढ़ के उनके साथ चल दिए। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश में सिद्ध धारण चरण पर फूलों की वर्षा कर रहे। उसी समय असंख्य गण तीनों पुरों के प्रवेश करने लगे।
10वें अध्याय में बताया त्रिपुरासुर के वध की कथा। बताते हैं कि जब युद्ध की सामग्रियों युवत हो त्रिपुर के वध के लिए शिव जी का रथ आरूढ़ हो धनुष चढ़ा वहाँ स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वैसे ही आरूढ़ स्थित आसन पर खड़े रह गए। उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी ने एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर उनमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्याधि त्रिपुर के पुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता। पश्चात उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर का संहार आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह आपका ही वरदान है कि गणेश जी प्रथम पूज्य बनेंगे। इसलिए पहले इस विघ्न को दूर करने के लिए गणेश जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। शिव जी के मन में थोड़ा संदेह आया कि ये तो मेरा पुत्र है, किंतु उन्होंने ही यह आशीर्वाद दिया था जब तक गणेश जी का कोई भी ध्यान नहीं करेगा, किसी की कितनी भी पूजा पाठ कर ले, स्वयं भगवान भी क्यों ना हो, उनके भी कार्य सिद्ध नहीं होते। इसीलिए सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का पूजन वंदन करना चाहिए। बोले गौरी पुत्र गजानंद महाराज की जय। और शिव जी ने गणेश जी का ध्यान किया और संहार की इच्छा व्यक्त की। गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। फिर शंकर जी ने धनुष पर सजाकर बाण चढ़ाकर पशुपात अस्त्र से संयुक्त त्रिपुर के संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उनकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की, प्रभु जल्दी करो, इसका इन तीनों का वध करो। शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश समान अपने बाणों को असुरों पर चला दिया। उस विष्णुमय अग्नि सम बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी को देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों 3 पुर भस्म एक साथ एक भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उन्होंने भक्त वत्सल भगवान शंकर जी को देखकर कहा, शिव जी हम जानते थे कि आप ही हमें मारेंगे, भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव हम भी प्रसन्न हो प्रभु। हम जानते थे हम कितनी भी भक्ति करें, किंतु ये देवराज इंद्र कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। हमें पता था, इसीलिए हमने चाहा था। हम आपसे बहुत प्रेम करते थे प्रभु, और अभी भी करते हैं। इसीलिए हमने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि जब हमारी मृत्यु हो तो सिर्फ आप हमारे सामने न रहें, आप ही हमारा वध करें प्रभु। हे महादेव, हम मृत्यु को उपरांत इस सराचर में आने जाने के जो भी रास्ते सब हमारे लिए बंद कर दीजिए प्रभु। आपके श्री चरणों में स्थान देना महादेव जी। भगवान ऐसी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रार्थना करते कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे प्रभु। हे महादेव जी, अगर हमें कोई भी जन्म मिले तो हम आपके श्री चरणों के दास बने प्रभु। और हाँ, हमें कभी भी शक्तिशाली मत बनाना। अगर हम शक्तिशाली बनेंगे तो देवराज इंद्र और नारायण ऐसे ही छल करते रहेंगे और आपकी पूजा से विमुख होते रहेंगे। हे भक्तवत्सल, आप सब जानते हो इसमें हमारी कोई भी अपराध नहीं थी। ये इंद्र और नारायण सब इन्हीं का रचा हुआ खेल है। किंतु प्रभु, यह भी परम सत्य है कि एक न एक दिन मृत्यु को हमें प्राप्त होना था। इसीलिए आपके हाथों से मरना हमने उचित समझा। अपने प्रभु के हाथों और उनके सामने मरने से हमें परम गति तो प्राप्त होगी, स्वर्ग नहीं तो नर्क भी नहीं प्रभु। आप ही के चरणों का हमें चाहिए। दैत्यों की ये बातें सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृक्ष सभी दानव जलकर छार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा मय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। तत्पश्चात तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से पुनः शिव जी के गणबन शिवलोक में आ गए। बोले देवाधिदेव महादेव की
जय। जय जय शिव, जय जय जगदम्बिका भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास महाराज जी ने बताया कि उन्होंने पूछा कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तो क्या हुआ, भय कहाँ चला गया, त्रिपुर पति कहाँ कहाँ चले गए। सूत जी कहते हैं व्यास जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर सनंदन कुमार जी बोले, शिवजू द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार करने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर ने उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को भी सिर उठते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री महामाया जगदम्बा की ओर देखते देखते नतमस्तक खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों ने से न रहा गया और वे कुछ न कुछ कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर जी की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शिव जी बहुत प्रकार से स्तुति की, तीनों लोगों के कल्याण करता भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने असुरों का वध किया था, किंतु उनके इन भक्तों का इस प्रकार वध उन्होंने स्वयं भी बहुत दुखित और व्याकुल कर दिया, कि भगवान ने कभी भी किसी का वध नहीं करते, वो अपने भक्तों के सदैव हितैषी। किंतु धर्म की रक्षा के लिए इंद्र, भगवान विष्णु सभी देवताओं के कहने पर भगवान ने उनका वध किया था। और देवताओं ने कहा, हे प्रभु यदि आप हमसे प्रसन्न हो, हे देवेश यदि आप हम पर प्रसन्न है तो कोई वरदान देना चाहते तो हमें बस ये वरदान दीजिए कि जब जब देवताओं पर कोई संकट आवे तो आप सदा ही हमारी रक्षा करना प्रभु। भगवान शिव ने कहा, जब कोई संकट आएगा तब ही रक्षा करूँगा, आप लोग स्वयं ही अपने संकट बढ़ाते रहते। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तथास्तु कह के वरदान दिया कि जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, असुर बढ़ेंगे, तब मैं या नारायण अनेकों रूप धारण करके दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। शंकर जी ने देवताओं को अभिष्ट वर प्रदान किया। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहाँ आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर में हाथ जोड़कर शिव जी को देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा और कहा, हे कृपा सिंधु भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु आप तो सबके हैं, ना सिर्फ मनुष्यों को, देवताओं के, असुरों के, यक्ष गंधर्वों के, इस चराचर जगत के आप परिपालक हो, आप जगत पिता हो प्रभु। हे भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, अतएव मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप मेरी रक्षा करो प्रभु। हे शंकर जी मुझे सिर्फ आपकी भक्ति का वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कृपा सिंधु, और ना ही कोई शक्ति चाहिए, ना ही कोई लोक चाहिए प्रभु, सिर्फ आपके चरणों में मेरा मन रमा रहे। हे प्रभु यदि मेरा भी अंत होगा तो आप ही के हाथ से करना प्रभु, मुझे इस छल प्रपंच में नहीं पड़ना है। हे महादेव मैं आपकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला। तत्पश्चात सभी प्रणाम करके भगवान विष्णु को, देवराज इंद्र को, सभी को उसने प्रणाम किया। कहा कि हे प्रभु, हे देवताओं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब भी मुझे आशीर्वाद दें और मुझे शिव जी की भक्ति में रमे रहने दें, और अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं अपने लोक को चलता हूँ। वो अपने लोक कर गया। सब देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव भक्ति नष्ट कर उसने अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगा और बोला कि हे प्रभु, मेरे राक्षसों ने, नगरवासियों ने आपकी भक्ति को त्याग कर बड़ा ही दुख पाया है। अतएव मुंडियों ने कहा कि तुम किस प्रकार की चिंता मत करो, मैंने यह सारा चय शिव जी की आज्ञा से किया, इससे आप भी शिव जी के दास और देव ऋषियों के हितकारी हो। मैंने कोई भी
कुसंगति यूं ही नहीं की है, मुझे भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया। इंद्रराज के अनुसार ही मैंने वहाँ पर अधर्म फैलाया था। मैं अपने प्रसन्नता हेतु वहाँ पर अधर्म नहीं फैलाया था। हे असुर श्रेष्ठ, आप प्रभु शिव जी की जाइए, पूजा कीजिए, आप भय मत करो, मेरी कोई भी कुगति नहीं होगी। अब हमारी सबकी आज्ञा है, आप जाइए और सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। तत्पश्चात सब देवता ने शंकर पार्वती सहित अनेक गणों को सप्रेम पूजा और वे अपने युद्ध की सब सामग्री सहित वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शिव जी ने जलंधर का वध किया है। यदि यह सत्य है तो कृपा करके शंकर जी का यह चरित्र भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार कुछ पूछा, नंदन कुमार जी ने कहा कि भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, बहुत ही भोले, और वो भगवत्सल है, कृपावत्सल है, करुणा सिंधु, कृपा के सागर है। हे महामुनि, एक समय देवों के गुरु, देवों के सलाहकार मंत्री बृहस्पति जी और देवराज इंद्र कैलाश में शिव जी के दर्शन करने के लिए एक साथ गए। शंकर जी ने अपने भक्ति की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर को मार्ग में एक अवरोधक कर लिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा ही और चौड़ी छाती वाले और गौर वर्ण वाले विशाल नेत्रों से युक्त शिव पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धमादिक परिचय पूछा और शंकर जी ने अपने स्थान पर ही या कहिए गए। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित हो इंद्र कब तक चुप रह सकते थे। उनको क्रोध आ गया। उन्होंने बोला, अरे साधु, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम देवराज इंद्र हैं, अतः हमने जो पूछा है वो बताओ। शिव जी अपने स्थान पर बैठे या वहाँ से कहीं चले गए हैं? उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया इंद्र को, और देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। बोले, अभी तुझे वज्र से नष्ट कर दिए देता हूँ। तो ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ भस्मित कर दिया और विकराल नेत्र धारण कर भगवान शंकर ने जो ही उन्हें देखा तो ही विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देंगे। भुजाएं स्तंभित होने लगी। इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा। वे जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से भगवान शिव को जानकर प्रणाम किया। बोले, हे प्रभु, हम आपके शरण में दंडवत पड़े हैं। हे महामाया के पति, हे प्रभु, हम आपको समझ नहीं पाए। इंद्र को क्षमा करो प्रभु। हे भक्तवत्सल, हम भक्तों पर अपनी कृपा करो। बृहस्पति जी ने कहा, हे दीनानाथ, आपका क्रोध रोककर इंद्र ने कि अपराध को क्षमा करो। इंद्र ने जो किया अनजाने में किया। भगवान शिव ने तेजवाणी से कहा, अगर कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो अपने रास्ते चले जाओ। क्यों किसी साधु या किसी भी व्यक्ति को तकलीफ देते हो? इससे क्या आपकी महिमा भंग नहीं हो रही है? आप देवराज इंद्र हो तो आप परिपालक हो, आप सबकी रक्षा करने वाले हो। किसी पर यूँ तरह क्रोधित नहीं होना चाहिए आपको। आप दर्शन के लिए जा रहे हो, आ रहे थे मेरे, तो सच्चे श्रद्धा से आते हैं। मन में छल कपट अहंकार क्यों? भगवान कहते हैं कि मुझे यही कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। और क्या बताते हैं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अनिर्मल मन जन सोई मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट
ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ निर्मल व्यक्ति ही पा सकते हैं। इसलिए इंद्र और देवगुरु, आप या कोई भी अगर किंचित मात्र भी छल कपट है तो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते और मुझ तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। और किसी साधु, किसी ब्राह्मण के प्रति निंदा या किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में घृणा है, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी मेरे धाम को जाइए तो मन में श्रद्धे से आइए। और बृहस्पति जी ने कहा, हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु आपकी माया से हम पहचान नहीं सके, और देवराज इंद्र के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, उन्हें पुनः पहले जैसा कर दीजिए। आपके इस तेज को कहीं अत्यंत स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ, आपने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें तुम्हारे जीव नाम विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने ऐसा कहकर भगवान अग्नि में अब माथे के नेत्र से निकले उस तेज को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हो गए और अपने स्थान को चले गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। 13 अध्याय पूर्ण पद। आज हमने 13 अध्याय किया, कल 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे जहाँ पे जलंधर की उत्पत्ति की कथा है। आज यहीं पर पूर्ण करते हैं। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 13 अध्याय पूर्ण पद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। शिव महापुराण भगवान की जय। गौरी मैया की जय। गणपति गजानंद महाराज की जय। जय जय शिव।